बड़ी ढीठ हो तुम। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नौशरवा से चिपकी हुई हो। पता है, कभी कभी मुझे हैरत होती है, तरस भी आता है। जब आप यहाँ खुश नहीं हैं तो फिर आप किसी और से शादी करके चली जाए ना कहीं, क्योंकि बाकी सब भी तो यही चाहते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? मैं नौशेरवा की पहली बीवी हूं। कौन पहली बीवी है कौन दूसरी, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ता है ना कि गजनवी ने ये दर्जा किसे दिया है। कितना घमंड है ना तुम्हें इस बात पर। ये घमंड एक दिन टूट जाएगा दुआ। मुझ पे हमला करवा कर, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर कर आप ये कोशिशें बहुत बार कर चुकी हैं। अगर आपको ऐसी ही खुशी मिलती है तो एक और बार कोशिश कर लीजिए। कशमाला जी, मैं वाकई आपको खुश देखना चाहती हूँ। आप किसी और से शादी करके एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारिए ना। अपने ये फजूल मशवरे अपने पास रखो। ये तो वक्त बताएगा किसको क्या मिलता है। आप हैं, मैं तो डर गई थी। तुम्हें देखने आ रहा था कि कहीं हवेली की भूल भुलैयों में गुम ना हो जाओ। अगर कहीं उलझ भी गई तो ये दरो दीवार आपसे मानूस है, मुझे आपका पता दे ही देंगी। अंदाजा है मुझे तुम्हारी मोहब्बत का। कि मैं कहीं भी खो जाऊं तुम मुझे ढूंढ लोगे। हवेली कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी, बहुत शानदार। शहर के शोर शराबों से दूर, हमारे घर से तो बहुत ही बड़ी। हमारी खानदानी निशानी है, दादा ने बनवाई थी। तुम्हें पसंद नहीं आ रहा ना? आपके साथ तो कहीं भी। ये खिजर क्यों इतना तुम्हारे बारे में फिक्रमंद होता है? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? किस तरह की बातें कर रहे हो?
सुंबल का शौहर है, मेरे लिए काबिल एहतराम। वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, समझी तुम? क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। किस तरह की बातें करते हैं, क्या क्या सोचते हैं आप? किन बातों से ना मैं अपनी नजरों में गिर जाती हूँ। आपको मैं ऐसी लगती हूँ कि अपनी नंद के शौहर के साथ सोच की बात यह है कि जो सोच भी नहीं सकती ना, वो घटिया बात बोलते हैं। सुंबुल, क्या हो गया? रो क्यों रहे हो तुम? मेरा फोन नहीं उठा रहे। तो तुम मैसेज छोड़ दो, हो सकता है बिजी हो, काम में देखा ना हो, कर लेंगे कॉल बैक। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो इतने बिजी हो जाए मेरी कॉल या मेरे मैसेज के रिप्लाई ना करें। भाई ने जो कल सलूक किया उसकी वजह से बहुत गुस्सा है। अच्छा, तुम परेशान तो मत हो ना, देखो सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? भाई के होते हुए कैसे ठीक हो सकता है? अच्छा, अगर रोने से हल निकलता है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही रोना शुरू कर देती हूँ ताकि सब ठीक हो जाए। ना मैं क्या करूं भाभी? हौसला। हौसला कैसे करूं? वो मुझसे बात नहीं कर रहे। भाई को ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे भाई को तो बहुत कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो कर रहे हैं ना। अब्बू है ना, देखना अब्बू समझाएंगे खिजर को। अब बेहतर है भी तुम उससे बात ना करो, वो गुस्से में है, एक दफा उसका गुस्सा उतर जाए फिर बात कर लेना प्लीज। वो बात नहीं करेंगे, बहुत अलग मिजाज के हैं। भाई ने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। ठीक है, वो तो हो गया ना। इधर बैठो, बैठ जाओ आराम से, इतना नहीं रोते हैं, हो जाएगा, बात करने से हल निकलते हैं, ठीक है? अच्छी हर वक्त हंसती रहती थी, क्या हो गया तुम्हें? थोड़ा सा पानी पिला दे। शुक्रिया। हमारी तबीयत पहले से बेहतर देखकर आपको तसल्ली तो हो रही होगी। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, वरना आपने तो डरा दिया था। डर तो मुझे अब भी लग रहा है। किस बात का? कशमाला से। ठीक कह रहे हैं आप। कशमाला की ज़हनी कैफियत देखकर तो कभी कभी हमें भी बहुत डर लगता है। आप उसे समझाए ना कि वो नौशेरवा का इंतजार करना छोड़ दे। और अपने नए सफर के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें। आपको क्या लगता है हमने नहीं समझाया होगा? कई बार समझाया है, बहू समझकर नहीं, बेटी समझकर, मगर वो तो कुछ सुनती ही नहीं, मानती ही नहीं। जब भी बात करो रोने बैठ जाती है। बेवकूफी कर रही है।
इस बात से वो अपना नुकसान करेगी। अच्छा अब आप ज्यादा परेशान ना हो सोच सोच कर, आराम करें। हम अपने हाथों से आज आपके लिए यखनी और दलिया बना कर लाते हैं। कशमाला से उनकी रजामंदी जानकर उनके लिए किसी और का इंतखाब कर लें। इस रिश्ते से सिवाय नुकसान के और कुछ हासिल नहीं होगा। कशमाला की महरूमिया उसे मुझसे इंतकाम लेने की तरफ राग़िब कर रही हैं। मुझ पर और मेरे काफिले पर जो हमला करवाया गया था वो कशमाला ने करवाया था। उसने मेरी बीवी को मारने की साजिश की थी। अब यकीन जाने बाबा साईं, ये हरकत उसके अलावा किसी और ने की होती ना तो मैं अब तक उसे जवाब दे चुका होता। लेकिन चूंकि कशमाला का ताल्लुक इस हवेली से है, इसलिए एक बार फिर से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। उन्हें इस जलन और दुश्मनी से निकालने के लिए जरूरी है कि आप उनका बंदोबस्त कहीं और करें। बहुत प्यारा है। क्या हो रहा है? शेरवा, अल्लाह साईं का बड़ा शुक्र है कि तुम्हारे बाबा साईं की तबीयत तो पहले से बहुत बेहतर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, 2-3 रोज में मजीद बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। माशाल्लाह हमारी दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं। और दुआ की समझदारी तुम कराची में देख ही चुके हैं। तुम दोनों के यहाँ आने से, तुम सबके यहाँ होने से तुम्हारे बाबा साईं बहुत खुश रहने लगे हैं। जी अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि हमारे जाने के बाद भी आपने उनका बहुत ख्याल रखना है। क्यों, तुम लोग जा रहे हो क्या? जी अम्मा साईं, कराची में मेरी 2 मीटिंग्स हैं बहुत जरूरी। कब जाओगे? रात तो रुकोगे ना? जी जी, आज तो यही है, कल सुबह जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे हम सोच रहे थे कि दुआ जब से यहाँ आई है ना कहीं निकली है ना ही कहीं घूमने फिरने गई है, तो ऐसा करते हैं कि तुम जाना चाहते हो ना, तुम चले जाओ। दुआ को हम इधर अपने पास हवेली में ही रोक लेते हैं। नहीं अम्मा साईं, आप इतना जुल्म ना करें, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों, हमारा कोई हक नहीं है दुआ पर? बस हमने फैसला कर लिया है, दुआ अब हमारे साथ हवेली में रहेगी। इसी बहाने तुम भी हवेली आते रहोगे। जैसे आपकी मर्जी अम्मा साईं। अच्छा, फिर मुझे कराची वाला ऑफिस यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। वाह, वो नौशेरवा जो हमेशा
हवेली से भागने की बात करता था, आज ऑफिस यहाँ शिफ्ट करने की बात कर रहा है। मीरा, तुझे इश्क हो